अयोध्या में 2 बड़े शालिग्राम पत्थर लाए गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी ग्रिप में, जहां हम आपको आज की ये जो हेडलाइन है कि अयोध्या में 2 बड़े शालिग्राम पत्थर लाए गए, इसके बारे में सारी डिटेल्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बताएँगे कि अयोध्या क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि अयोध्या क्या है। तो चलो हम बाद में बताएँगे अयोध्या क्या है, और दूसरा जो शालिग्राम पत्थर क्या होते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। इसके अलावा हम ये जो हेडलाइन है इसकी पूरी डिटेल्स अभी हमको वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि शालिग्राम पत्थर क्या है। असल में 400 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो वैसे आप 400 मिलियन का हिसाब लगा लो। 400 मिलियन साल पहले एमोनाइट नाम से एक जीव था। एमोनाइट नाम ध्यान में रखिएगा। जो असल में ये जो एमोनाइट नाम से जीव है, ये आपने जुरासिक फेज़ एक था जब डायनासोर्स का जो ज़माना था, उस ज़माने के जो मतलब जुरासिक वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड नहीं, जुरासिक जो एरा थी पूरी, उस एरा के जो लास्ट फेज़ है उसमें यह एमोनाइट नाम का जीव पाया जाता था। ये जीव जब खत्म हो गए, अभी असल में उनका वजूद ही नहीं है। जैसे डायनासोर्स का वजूद नहीं है, वैसे ये जो एमोनाइट जीव हैं, इनका भी वजूद नहीं है। तो ये जो जीव है, ये जब एक्सटिंग्विश हो गए तो उनके जो फॉसिल्स थे, उन फॉसिल्स से कुछ वो फॉसिल्स ही असल में एक पत्थर का रूप ले चुके हैं, और उन पत्थरों को ही ये कहा जाता है शालिग्राम पत्थर। तो अब दिमाग में विचार ये आता है कि अ, एक तो जीव का नाम एमोनाइट है, और जो पत्थर है, जो उनके फॉसिल से पत्थर बने हैं, उन पत्थरों का नाम शालिग्राम है। तो ऐसा क्यों? तो ये भी हम आपको बताएँगे। पर पहले ये जान लीजिए कि शालिग्राम असल में नेपाल से जुड़ी यह एक बात है। जो नेपाल में शालिग्राम नाम की एक जगह है, जो एमोनाइट नाम के जीव मैंने आपको बताए, ये जो जीव थे, ये इनके जो फॉसिल्स थे, जो फॉसिल्स पत्थर का रूप ले लिए, ये पत्थर नेपाल में शालिग्राम नाम की एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इन पत्थरों को शालिग्राम पत्थर कहा जाता है। इसके अलावा हमने नेपाल की शालिग्राम नाम की जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पत्थर पाए जाते हैं। और इसी के साथ हम आपको ये बताते हैं कि नेपाल में काली गंडकी, तो नाम थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काली गंडकी नदी है, ये नदी का नाम है, और इसके किनारे में यह पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कुल मिला के नेपाल में शालिग्राम नाम से एक जगह है, उस जगह पे काली गंडकी नाम से एक नदी है, उस नदी के किनारे पर यह पत्थर बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। यह पत्थर मतलब एमोनाइट नाम का जो जीव था, जो जुरासिक एरा के लास्ट फेज में था, उसके फॉसिल से जो पत्थर बने, जिन्हें शालिग्राम पत्थर कहा जाता है, ये उस काली गंडकी नाम से नदी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन पत्थरों को अभी जो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि इन पत्थरों को आखिर अयोध्या में क्यों लाया गया, ऐसा क्या काम पड़ गया जो इन पत्थरों को अयोध्या लाने की नौबत आ गई। तो अभी एक बात बताएं हम आपको, जो इन पत्थरों के बारे में एक खास बात बताते हैं कि इन पत्थरों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पत्थरों को आप हल्के में मत लीजिएगा, काफ़ी सीरियस टॉपिक है इन पत्थरों के लिए। और अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी, सीधी सी बात है, यूपीएससी में अगर आप पढ़ाई करके कुछ बन भी जाएंगे तो आपको इंडिया में काम करना है, इंडिया को काम करके देश को आगे बढ़ाना है। और हमारे इंडिया जैसे देश में जब आप धर्म को नकार देंगे तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पत्थर है, धर्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो मुझे ये सब सही लगा, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा का बड़बड़ कर दी। तो चलिए हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि इन पत्थरों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। लोगों का यह तक मानना है कि इन पत्थरों में दैवीय शक्तियाँ तक है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा माना जाता है लोगों का। और यह जो पत्थर है, यह गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है, मतलब इससे संपन्नता आती है, ऐसा लोगों का काफ़ी ज़्यादा मानना है। कुल मिला के लोगों की मान्यताएं, विश्वास इन पत्थरों से जुड़े हुए हैं। तो अब बात आती है अयोध्या की। तो जैसे कि अयोध्या नाम से एक बहुत ही धार्मिक शहर है, इंडिया का बहुत ही पॉपुलर है। वहाँ पे एक राम मंदिर है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उस राम मंदिर में राम और सीता जी की मूर्ति बनाने के लिए इन शालिग्राम पत्थरों को वहाँ लाया गया। अब इन शालिग्राम पत्थरों की खासियत भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शालिग्राम पत्थर होते हैं, यह बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। अब सिर्फ भक्ति तो जुड़ी हुई है लोगों की, लेकिन इसी के साथ दूसरे भी इसमें जो क्वालिटीज़ है पत्थर में, वो मेन जो 2 क्वालिटीज़ है वो ये है कि एक तो ये पत्थर बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। सख्त होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा सख्त होने के बावजूद इनके ऊपर जो कारीगरी की जा सकती है, जो कलाकार होते हैं, पत्थरों की शेप देते हैं जो मूर्तियों में, उन कलाकारों को
इन पत्थरों के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये इनके ऊपर बारीक से बारीक कलाकृति भी बड़े ही अच्छे तरीके से की जा सकती है, जबकि ये पत्थर बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। इनका पत्थरों में असल में क्वालिटी असल में इन पत्थरों की यही है, इसलिए तो इन्हें चूज़ किया गया है। तो अब इन पत्थरों से जुड़े और कुछ बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। जो पद्मन पद्मनाभस्वामी टेम्पल है एक, जो भगवान विष्णु जी की, जिस टेम्पल में भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, तो इस टेम्पल में भगवान विष्णु जी की मूर्ति इन्हीं पत्थरों से बनाई गई है, शालिग्राम पत्थरों से बनाई गई है। दूसरा, बद्रीनाथ जो टेम्पल है, उसमें जो विष्णु जी की मूर्ति है, उस मूर्ति को भी ये शालिग्राम पत्थरों से बनाया गया है। इसके अलावा जो वृंदावन में कृष्ण पट है, उसमें कृष्ण जी की जो मूर्ति है, वो भी इन शालिग्राम पत्थरों से बनाई गई है। तो